गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अक्सर लोग पूछते हैं द बेस्ट या सर्वोत्तम कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप समझें किस तरह से बेस्ट के लिए लोग छोटी छोटी चीजों से भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर फिल्मी दुनिया के इतिहास को लेते हैं तो लगभग 70 वर्षों का कार्यकाल रहा है। इसमें अगर सबसे बेहतरीन फिल्मों की बातचीत होती है तो मुगले आजम पहले स्थान पे आता है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 16 वर्षों का समय लगा था और इसके डायरेक्टर के आसिफ, उन्होंने 16 वर्षों तक हर एक चीज को बड़ी बारीकी से फिल्माया। उसमें एक सीन है जहां अनारकली और सलीम आपस में मिल रहे हैं और यह सुबह का समय है और उस समय तानसेन गाना गा रहे हैं। तो के आसिफ ने नौशाद से साहब से पूछा, जो आज के ज़माने में अगर तानसेन जैसा कोई गाना गाने वाला हो तो वो कौन है? तो उन्होंने कहा, जो एक व्यक्ति हैं जो तानसेन की तरह गाना गा सकते हैं और उनका नाम है गुलाम अली खान। तो कह के चलो मिलते हैं गुलाम अली खान साहब से। तो वो लखनऊ में रहते थे। दोनों आदमी के आसिफ और नौशाद साहब दोनों चले मिलने के लिए गुलाम अली साहब के साथ पास। जब दोनों मिले तो के आसिफ साहब ने परिचय करवाया और बताया। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि जो आपको तो मालूम है मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता हूं। तो इस पर के आसिफ साहब जो सिगार पिया करते थे, उन्होंने कहा, गाना तो आप ही गाएंगे। बड़ी मुश्किल हुई, ये गाना गाने के लिए तैयार नहीं थे, गज़ल गाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने तो आपको बता दिया मैं गाना गाने वाला हूं नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गाना तो आप ही गाएंगे। इस पर गुलाम नबी साहब ने के नौशाद साहब को अंदर बुलाया और कहा कि इस पागल आदमी को क्यों लेकर आए? तो कहा कि जो मैंने इन्हें समझाया था लेकिन ये नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि जो मैं इसे भगा दूं यहां से। तो कहा कि भगा दो। तो कहा कि चलिए। उस समय का समय, महंगाई आज के जैसी नहीं थी। उस समय गाना गाने वाले को लगभग 500 रुपया महीने का मिला करता था और पूरे महीने वो गाना गाते थे। तो गुलाम नबी साहब कहे कि चलो बातचीत करते हैं। गुलाम अली साहब आए और उन्होंने के आसिफ से बोला, तब क्या सोचा आपने? तो कहा गाना तो आप ही गाएंगे। तो कहे कि ठीक है, मैं इस गाना के लिए 50,000 रुपया लूंगा। सोचे उस समय की बात है, 50,000 रुपया। तो के आसिफ साहब वास्तव में कुर्ता पजामा पहना करते थे। उन्होंने अपने पॉकेट से 10,000 की गड्डी निकाली और उनके टेबल पर डाला और सिगार का कस लिया और कहा, गाना तो आप ही गाएंगे और बाकी का 40,000 आप आ जाइए, बॉम्बे में दूंगा। तो ये डेडिकेशन होता है और उसका परिणाम आज भी मुगले आजम देखने के बाद आपको मिलेगा। एक दूसरी कहानी मुझे जो कल पता चला, पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार साहब का जो संवाद होता है और उस समय संवाद के समय जो दिलीप कुमार साहब ने शूज जूता पहना था वो साधारण जूता था। तो के आसिफ साहब ने कहा कि जो नहीं, ये राजा के लिए ये जूता सही नहीं है। उन्होंने तुरंत जूता चेंज करने के लिए कहा और शायद उस समय 4,000 का जूता मंगवाया गया और दिलीप कुमार साहब ने वो 4,000 का जूता पहना। उसके बाद स्टेज पर गए और पृथ्वीराज कुमार के साथ उनका जो वार्तालाप हुई
उसके बाद जब फिल्म बना तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब ने के आसिफ साहब से कहा कि जो इतना कॉस्टली जूता आपने मुझे पहनाया, लेकिन ये रिकॉर्ड में तो कहीं आया ही नहीं, कहीं भी पिक्चर में ये जूते का फोटोग्राफ्स नहीं आया। तो के आसिफ साहब ने एक बेहतरीन जवाब दिया, ये बात सही है जो ये जूते का फोटो नहीं आया, लेकिन आप ही बताओ यह जूता पहनने के बाद आपको फील कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा उस समय फील तो एक राजा जैसा हुआ। तो कहे कि राजा जैसा हुआ, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर गई। तो कहे कि हाँ, मुझे जूता दिखाना नहीं था, लेकिन जो आप फील कर रहे हो वो बॉडी लैंग्वेज लाना था, और वह उस 4000 के जूते से आया। कहने का मतलब या तात्पर्य, हमेशा ही अच्छाई के लिए कंप्रोमाइज नहीं होता है। अगर अच्छाई चाहिए तो समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और मेहनत भी लगेगा, और उसका परिणाम आज भी मुगले आजम का गाना जब भी बजता है तो दिलों को छूता है। ये शायद मेरे बाबा के समय बजा होगा, फिल्म बनी होगी, मेरे डैडी ने देखा, आज मैं देख रहा हूं, न जाने कितने वर्षों तक यह चलेगा। तो ये चीज है, नेवर कंप्रोमाइज विथ एनीथिंग। अगर आपको बेस्ट चाहिए, कभी कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कंप्रोमाइज परिणाम में परिवर्तन ला देता है। अतः अच्छे कार्य के लिए मेहनत कीजिए बिना कंप्रोमाइज के। जय हिंद।